तो कल मैं एक जियोग्राफी का वीडियो डाल चुका हूँ और ये मेरा जियोग्राफी का दूसरा वीडियो है। बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कभी जियोग्राफी नहीं पढ़ा है उसे भी जियोग्राफी समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को कल बताया था भारत की स्थिति और विस्तार, तो मैं उसे एक बार रिपीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से पश्चिम से पूरब की तरफ आने वाली जो रेखा है, जो पृथ्वी के एकदम बीच से भूमि के मध्य से जो जाती है, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे, यानी आधा हिस्सा उत्तर में और आधा हिस्से को दक्षिण में बांट देती है। उसे ही ये जो आभासी रेखा है, इसे ही हम लोग 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं। और पूरब से पश्चिम की तरफ जितनी भी रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश कहलाती हैं। ये सभी क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री की ऊपर की सभी पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखाओं को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और 0 डिग्री की निचली वाली जितने भी पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखाएं हैं सभी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्योंकि ये सब दक्षिण में 0 डिग्री की नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण में ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। क्योंकि पूरब से पश्चिम जा रही हैं इसलिए इसे हम लोग अक्षांश कह रहे हैं। और रेखा है ऐसे जा रही तो इसे रेखा कह रहे हैं, और 0 डिग्री के नीचे है तो दक्षिण कह रहे हैं, तो दक्षिण अक्षांश रेखाएं इसे कहते हैं हम लोग। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका अलग अलग नाम है, आगे चल के सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपका इंटरेस्ट भी बनाना है, इसलिए थोड़ा आसान से बताने का प्रयास करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और ये 0 डिग्री के ऊपर की सभी अक्षांश रेखाएं, जैसे कि मैं बताया कि ये सब उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। 0 डिग्री की ऊपर की पश्चिम से पूरब जाने वाली रेखाएं उत्तरी अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाली यानी सीधा आने वाली रेखाएं को क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। देशांतर क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं इस उत्तर से। और इस रेखा से ये 0 डिग्री है ना, बीचों बीच से काट रही, उत्तर से दक्षिण जो पूरब और पश्चिम दो भागों में भूमि को बराबर हिस्सों में बांट दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पश्चिमी और पूरब में दो भागों में भूमि को बांट दे रही है, इसके पूरब में जितने भी उत्तर से दक्षिण आने वाली रेखाएं हैं सभी को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं। सभी को क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जितने भी उत्तर से दक्षिण आने वाली रेखाएं हैं सभी को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत की स्थिति देखें तो 0 डिग्री अक्षांश के हिसाब से जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ है, इसके आधार पे देखें तो भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। एक गोलार्ध है, गोला है ना, एक गोलार्ध है यानी पृथ्वी है, और इसके बीच से काट दिया जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। क्योंकि आधा भाग में काट दिया तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। 0 डिग्री के ऊपर में ये उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध, दो भाग में हो जाएगा। तो इस 0 डिग्री के आधार पे, इसके आधार पे देखें तो भारत कहाँ अवस्थित है? भारत अवस्थित है 0 डिग्री के आधार पे उत्तर में, यहाँ पे अवस्थित है। और देशांतर के आधार पे देखें, 0 डिग्री देशांतर के आधार पे, तो भारत कहाँ अवस्थित है? पूरब में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पूरब में, यहाँ पर अवस्थित है। ये है ना, पूरब में अवस्थित है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत कहाँ है? उत्तर पूरब में अवस्थित है, यानी
इसके हिसाब से 0 डिग्री के हिसाब से उत्तर में अवस्थित है, और इस 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से पूरब में अवस्थित है, और 0 डिग्री अक्षांश के हिसाब से उत्तर में। इस तरह से उत्तर पूरब में भारत की अवस्थित और विस्तार है। मैं बताया था कि भारत जो है उसमें कितने 28 राज्य हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ। ऐसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और 2-3 बार देखेंगे इसे तो आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएगा कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख है, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। भली भांति आप परिचित हैं इससे। ये दोनों क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसे हम लोग बाद में देखते हैं, पहले राज्य देख लेते हैं। जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, देखिएगा ध्यान से, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र, और ये गोवा है। छोटा सा दिख रहा है आपको, गोवा। फिर इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद ये केरल है, केरल के बाद ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है। ये आप जो देख रहे हैं ये तमिलनाडु है। इसके ऊपर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे, और इसी आंध्र प्रदेश से 2 जून 2017 को ये तेलंगाना अलग हुआ था, तो ये तेलंगाना एक अलग राज्य है। फिर इसके ऊपर जाते हैं तो ये हम लोग उड़ीसा है, क्या है इसका नाम, उड़ीसा राज्य है, और इसके ऊपर ये पश्चिम बंगाल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक जाता है। ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल। ये झारखंड है, ये झारखंड, और ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश है, और ये बिहार है, बिहार। नेपाल ऊपर का है, नेपाल वाला हिस्सा अभी बाद में चर्चा करेंगे। नेपाल है, और ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और ये सिक्किम है, छोटा सा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये सिक्किम है। और असम वाला हिस्सा है, असम राज्य है, असम। और ये इसे 7 सिस्टर +1 ये नॉर्थ ईस्ट वाला से क्षेत्र है। असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये मेघालय वाला क्षेत्र है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है। तो आप इस तरह से 28 राज्य हो गए। आप इसे रिपीट करके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला तो आपको देख लीजिए, पहले लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, फिर तमिलनाडु में यहीं पे पुदुचेरी है, पुदुचेरी। फिर यहाँ पे यहीं पे आपको दमन एंड दीव, दादरा एवं नागर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे दोनों पहले अलग अलग था। फिर इसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यही केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और मैं बता दूं कि जो कर्क रेखा है, जो विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा देखिए एक ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जो भारत के 28 राज्यों में से, जो भारत में 28 राज्य अवस्थित हैं, और इसके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पहला है गुजरात, गुजरात के बाद मध्य राजस्थान, राजस्थान का छोटा सा हिस्सा काटती है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के इतने राज्यों से। और भारत की क्षेत्रफल की बात करें हम तो 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल जो है पूरा एरिया 32,87,263
वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इतना है क्या है क्षेत्रफल है। और जनसंख्या 1,21,05,69,576। सुन लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। टोटल जो जलीय सीमा है भारत की, जल से लगने वाली तटीय सीमा, जैसे भारत है और ये जल और भूमि का कोई भी मतलब हिस्सा जो जल से लग के उसे तट कहते हैं। जल से लगने वाला हिस्सा भूमि का तट कहलाता है। जैसे ये जल है और ये स्थल का अंतिम हिस्सा है, जल से लग रहा है, इसे तट कहते हैं। और ये टोटल कितना है, ये टोटल आपका 7,516 किलोमीटर। कितना है 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर टोटल है। और द्वीप हैं बहुत सारे, और द्वीपों को हम छोड़ दें और केवल मेनलैंड की बात करें, इसकी बात करें तो ये कितना है 6,600 किलोमीटर इतना है। और टोटल द्वीपों को भी ले लें तो ये कितना हो जाएगा 7,516 किलोमीटर टोटल। जो द्वीप भारत में अवस्थित हैं उसकी सीमा को लेके और भारत के मेनलैंड सीमा को लेकर, दोनों को लेकर 7,516 किलोमीटर। लेकिन भारत के द्वीपों को छोड़ दें तो 6100 किलोमीटर मेन भूमि की ये जो है इसकी है सीमा। और स्थल की बात करें, जो स्थल जो ऊपर की हिस्सा है स्थल रुद्रराज, जितने भी हैं आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर से लेके ये सब नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र, उत्तराखंड हो गया आपका। तो इसके टोटल तो 15,200 किलोमीटर टोटल क्या है, टोटल क्षेत्रफल इतना क्या है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि आप लोग प्रायद्वीप और बंगाल खाड़ी में अंतर आप लोग नहीं मतलब थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, तो मैं बता दूं कि प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसे 3 तरफ से जल ने घेर के रखा हो। ऐसा भूमि जिसे 3 तरफ से जल घेर के रखा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे देखिए पूरा इंडियन ओशन मतलब ये हिंद महासागर का जल है और तीनों तरफ से ये भूमि घिरी हुई है, भारत की ये वाली भूमि घिरी हुई है, तो इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और कोई जल 3 तरफ किसी स्थल से घिरा हो तो उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे देखिए पूरा स्थल से इधर से घिरा भी हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है जल और इधर से भी जल घिरा हुआ है, तीनों तरफ से स्थल ने जल को घेर के रखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम लोग खाड़ी। और द्वीप और महाद्वीप में आपको मैं अंतर बताता हूँ। और महादेश में तो द्वीप जो होता है वो जैसे स्थल है, कोई स्थल है मतलब बहुत ज़्यादा भूभाग नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। और वही स्थल बहुत बड़ा हो, जैसे देखिए ये बहुत बड़ा अफ्रीका बहुत बड़ा स्थल है, स्थल खंड है, तो इसलिए वो महाद्वीप कहते हैं। और इसमें बहुत सारे देश अवस्थित हैं, इस कारण से इसे हम लोग महादेश कहते हैं। बात समझ में? इसी तरह अफ्रीका की तरह एशिया हो गया आपका, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हुआ, और आपका ये सब महादेश हैं। जिस महाद्वीप में बहुत सारे देश अवस्थित हों उसे महादेश कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वीडियो भी लंबा होने वाला है और मैं ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। अगला वीडियो कल अपलोड करेंगे।